कबीर दास जी जो एक संत मुझे लगे अपने जीवन में, वो एक अलग ही तरीके के संत हैं। एकदम फक्कड़ किस्म के आदमी थे, नॉर्मली रहते थे, कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि कोई जादू कर रहे हों, जीसस की तरह पानी पे चल रहे हों, या ऐसा कुछ उनकी लाइफ में नहीं था। बहुत ही सिंपल लिविंग थी। यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि मोक्ष होने के बाद भी उनका वही काम जारी रहता था। लोगों ने मना किया कि आप तो इतने बढ़िया प्रवचन देते हैं, उन्हें सैकड़ों लोग सुनने आते थे, फिर भी आप ये क्यों कपड़े बनाने का काम करते हैं? ये जुलाहे थे। उन्होंने कहा कि ये कपड़े तो मैं राम के लिए बनाता हूँ, अगर मैं नहीं बनाऊंगा कपड़े तो राम क्या पहनेंगे? तो मतलब ये एक इंसान की सोच दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कबीरदास जी बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति रहे होंगे। ऐसे आदमी को पहली बात तो व्यक्ति कहना भी अजीब बात है। खैर, जो आप अगर बीजक पढ़ते हैं, कबीरदास जी के दोहों का जो संकलन है उसे अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। हर टॉपिक पे उन्होंने बात की है। यहाँ तक कि बहुत सारे उनके ऐसे फेमस दोहे हैं जिनमें उन्होंने धर्म के ऊपर, अलग अलग धर्मों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, मुस्लिम धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कुठाराघात किया है, जिससे कई लोगों को चोट भी लगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा आदमी धर्म से कहीं ऊपर उठ गया होता है, उसकी सोच ही अलग हो गई होती है, और देखा जाए तो वही वास्तविक धर्म है। तो इस दोहे में आखिर कबीर क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोगों को बताया गया, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब अहंकार। ये सभी लोगों ने, हम लोगों ने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, शायद अपने कोर्स में भी है। CBSE या यूपी बोर्ड, ICSE, अलग अलग हिंदुस्तान के लगभग सभी बोर्ड में प्लस माइनस ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता है दोहा। तो इसमें बताया गया मैं का मतलब अहंकार। जो मैंने एनालाइज किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई एक अलग एंटिटी नहीं है आपसे, कि आप कह लो कि ये मेरा अहंकार है। ऐसा नहीं होता है। आप जो हो वही मैं है, इससे अलग और कुछ नहीं। तो जब वो कह रहे हैं जब मैं था, जब तक आपकी एंटिटी, जब तक आप बचे हुए हो, तब तक हरि का या परमात्मा या किसी भी नाम से आप उसे पुकार लें, जो सत्य मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, जो एक परम सत्य, जो परम सत्ता है, वो नहीं उजागर हो सकती जब तक आप हो। जब तक आप हो, आपका अस्तित्व ज़रा सा भी बचा हुआ है, तब तक। अब एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं। एक बार ऐसा था कि मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा था। अचानक से ऐसे बैठे बैठे थॉट आया मेरे दिमाग में कि जब भी किसी से मेरी कोई लड़ाई हुई या कोई बात हुई, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो मुझे चुभ गई, तो अगर मैं उस समय एक ध्यानस्थ अवस्था में हूँ, अगर मैं उस समय ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं कि मैं बैठ के एक आसन लगा के कुछ ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक अवस्था, आपके अंदर एक शून्यता की अवस्था होनी चाहिए, जिस समय विचारों का ना होना हो। अच्छे विचार, बुरे विचार नहीं, किसी भी प्रकार का विचार जो है आपके मैं होने में सहायक है और आपके शून्य होने में बाधक है। तो जब तक आप हो, जब तक विचार हैं तब तक आप हो। जब आप विचार शून्य हो तब विचार नहीं है, तब आप नहीं हो। आपका अस्तित्व विचारों से है, विचारों से ही आपका अस्तित्व है। तो जब ये बात कही गई, जब मैं था तब हरि नहीं, तो जिस दिन मैं आपको बता रहा था कि जब मैं बस में बैठे बैठे अचानक से ही बातें सोच रहा था, तो मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे वो बात चुभी। तब मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा कि यार अभी मेरे से वो ध्यान का मोमेंट चूक गया, कि मतलब मेरे अंदर विचारों का जो है एक चलन हो उठा। किसी ने मुझे कहा, वो बात मुझे चुभी, और वो बात इतनी ज़्यादा मेरे अंदर घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही। वो एक प्रोसेस इतना लंबा हो गया, इतना डिलेड प्रोसेस हो गया कि मतलब उस पर फिर काबू पाना बहुत दिक्कत कर जाता है, बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। तो अब जिस समय आप विचार शून्य अवस्था में होते हो या ध्यानस्थ होते हो, चलते फिरते किसी भी प्रकार से आप कभी भी अचानक से ये अवस्था आ जाती है। अगर आपने ध्यान किया होगा तो आपको इस अवस्था का ज़रूर अनुभव हुआ होगा। तो उस समय आप ट्रांसपेरेंट होते हो। उस समय आपको कोई कुछ भी कह जाए, आपको कोई थप्पड़ भी मार जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कई इंसिडेंट्स हैं भी कि जीसस को सूली पे लटका दिया गया, और जिन्होंने लटकाया वो उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। बहुत बड़ी बात है। बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया, महावीर के कान में कील घुसेड़ दी। इन्होंने रिटेलिएट ही नहीं किया, मतलब पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। तो एक हम लोगों के लिए एक बहुत अजीब सा अनुभव हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो कोई गाली दे देता है वो तुरंत चुप जाती है। क्योंकि मुझे लगता है ये उस समय ध्यान की पीक पर होंगे।
ध्यान के चरम पर रहे होंगे ये लोग। तो अगर आप ध्यानस्थ अवस्था में हैं तो उस टाइम आप होते ही नहीं हैं, आप ट्रांसपेरेंट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे वो पहली लाइन जो है खत्म हो जाती कि जब मैं था, जब तक आप ध्यानस्थ नहीं तब तक आप हो। जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक हरि के होने का मतलब नहीं है। और अब हरि है, मैं ना ही। तो मैं अब नहीं रह गया। जिस टाइम आप फुली ध्यानस्थ अवस्था में होते हो उस टाइम आप मिट जाते हो, और आप मिट जाते हो तो चारों तरफ क्या बचा? चारों तरफ सिर्फ परमात्मा बचा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने आज इस दोहे को डिकोड किया, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई अपनी समझ से कोई भी समस्या आपके ध्यान के मार्ग में आती है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं लाइफ में उन्हें सॉल्व किया जाए। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस दोहे का अच्छे तरीके से डिकोड कर पाऊँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।